तो बेटा सब तो पहला तो आप जो मैं आज थानू असाइनमेंट सेंड की है सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 38 तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूमेरिकल्स जो है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਾ न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है जिस तरह देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट है ए सर्टेन ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय ਹੁਣ ਇਹ बेटा वेव इक्वेशन दी हुई है थानू है ना तो ਹੁਣ देखो इस इक्वेशन तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ एम्पलीट्यूड निकालना वा ਹੁਣ जिस तरह एक cos है cos ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल इक्वेट कर लेना ठीक है हुन इस इक्वेशन नु अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन दे नाल इक्वेट करिए ता वो है r cos kx क्योंकि वेव इक्वेशन च ना इक्वेशन ऑफ वेव दे विच x दा कोएफिशिएंट k है माइनस ओमेगा t तो r एम्पलीट्यूड है तो ये r ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ मतलब एम्पलीट्यूड ਤਾਂ आ गया 6.50 मिलीमीटर दूसरा बेटा आप वेवलेंथ निकालनी है वेवलेंथ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ k ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਨਾ तो k ਦੀ ਵੈਲਿਊ है 2 पाई बाय और k ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 2 पाई बाय लैम्डा तो लैम्डा 28 सेंटीमीटर आ गया ना वेवलेंथ भी आ गई तीसरा बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ तो ਆ ਜਿਹੜਾ पोर्शन है तो ओमेगा इज इक्वल टू ए 2 पाई न्यू है ना तो इथों फ्रीक्वेंसी आ जानी है 1 बाय है ना इन्हें सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन मींस वेव वेलोसिटी याद रखना स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब है वेव वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी जो है v दैट इज ओमेगा बाय k सो ओमेगा दी वैल्यू एंड k दी वैल्यू ये पुट करके सॉल्व कर लेना फिर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मींस x एक्सिस है पर ये दसना कि ये पॉजिटिव x है कि नेगेटिव x ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ cos ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ kx - ωt ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ बेटा वेव मोशन ਚ ਹੁਣ टाइम ने क्योंकि हमेशा इंक्रीज करना तो अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो ये मैं सर्कल की टर्म भी इंक्रीज होएगी तो इट मींस आ वाली टर्म नु भी इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो x इंक्रीज करने का मतलब है पॉजिटिव x मतलब इस वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो पॉजिटिव x एक्सिस है इस तरीके नाल तुसी आंसर कर सकते हैं प्रॉपर वे हुन बेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है a traveling wave pulse is given by this form हुन देखो बेटा
ਹੁਣ ਇੱਥੇ y ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। तो ये ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ, ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾइन ਕੋਸਾइन ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵੇਵ ਪਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਵ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन च के एक्स प्लस ओमेगा टी है ना, इस फॉर्म च है, ये प्लस वाली फॉर्म च प्लस 2t है। तो जे आप इसनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਜੋ k ਹੈ, ਔਰ t ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ओमेगा 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। पर उन्हें की पूछा होया सानू, उन्हें पूछा कहना कि किस डायरेक्शन च वेव जा रही है और ओदी वेलोसिटी भी दसनी है। तो हुण देखो बेटा, क्योंकि ये वाले थोड़ा जिहड़ा x प्लस 2t है, के एक्स प्लस ओमेगा टी फॉर्म च है ना, इनू असी फेज बोलते हैं। और मैं जिदा दस के हटिया कि ये फेज ड्यूरिंग वेव मोशन कांस्टेंट रहना बेटा, याद रखना। हुण क्योंकि आ फर्स्ट आ जी मैं सर्कल की टर्म है टाइम डिपेंडेंट टर्म, ये तो हमेशा इंक्रीज करनी, क्योंकि टाइम ने तो हमेशा इंक्रीज करना। तो इन्हां दोनों का सम, फर्स्ट और सैकेंड टर्म का सम कांस्टेंट ता ही रह सकता बेटा जेकर सैकेंड टर्म इंक्रीज कर रही है तो फर्स्ट डिक्रीज कर जाए, और फर्स्ट टर्म डिक्रीज करने का मतलब एक्स डिक्रीज कर जाए, एक्स मतलब नेगेटिव एक्स हो जाए, है ना, कि वेव अलोंग नेगेटिव एक्स वाल नू प्रोपोगेट करे, जिस तरफ एक्स की वैल्यू घट रही है। तो इट मीन्स यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस। और वेव वेलोसिटी v निकाल सकते हैं ओमेगा बाय के। हुण ओमेगा और k 1 है तो 2। एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड बेसिकली की है पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट दी मैक्सिमम वैल्यू। हुण ध्यान दिओ बेटा, तुहाडी पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट y दी मैक्सिमम वैल्यू किद्दां निकाल सकते हैं कि क्योंकि जिहड़ा न्यूमरेटर है ये तां कांस्टेंट है, ते जिहड़ा डिनोमिनेटर है ये अगर मिनिमम होएगा। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण डिनोमिनेटर मिनिमम किद्दां हो सकदा, तो आ जिहड़ी टर्म है डिनोमिनेटर मिनिमम 0 हो सकदा, पर हुण इत्थे ये 5 है टर्म फर्स्ट टर्म, और सैकेंड टर्म स्क्वेयर है, तो हुण ये 0 नहीं हो सकदा। क्यों? क्योंकि स्क्वेयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकदा, है ना। 5 दे नाल अगर -5 ऐड होएगा तां ही तां 0 होएगा डिनोमिनेटर। तो इहदा मतलब आ जिहड़ी मैं ब्लॉक दे विच टर्म लिखी है x प्लस 2t दा होल स्क्वायर, ये टर्म नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बट ये मिनिमम कितनी हो सकती है, ये 0 हो सकती है। और जदों ये ब्रैकेट ब्लॉक दे विच जिहड़ी टर्म है अगर ये 0 हो जाती है तो y की हो जाएगा मैक्सिमम, कितना, y बिकम्स मैक्सिमम, और किस दे बराबर 10/5 मींस 2, और y मैक्सिमम मतलब पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मींस एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ये बेटा क्योंकि x जो है दैट इज इन मीटर एंड y इन सेकंड है ना, सॉरी टाइम सेकंड च है, x एंड y मीटर च है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ k है ओमेगा वा, इथों v ਦੀ वैल्यू मीटर पर सेकंड आई है और y ਦੀ वैल्यू भी मीटर च आएगी। ਇਹਨੂੰ ध्यान च रख लेना है ना। अच्छा, थर्ड प्रॉब्लम देखो बेटा, calculate the velocity of transverse wave along a string of length 2 meter and mass। ਹੁਣ ध्यान दियो बेटा, एक गल थानू मैं दसी हुई है कि याद रखो कि जदों भी कोई वेव थ्रू ए स्ट्रिंग पास करेगी तो एक तो स्ट्रिंग स्ट्रैच्ड होएगी, स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग, और दूसरा स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग च जेडी भी वेव पास करेगी वो हमेशा ट्रांसवर्स होएगी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं पास कर सकती स्ट्रिंग चो। और तीसरी गल कि उस ट्रांसवर्स वेव दी वेव वेलोसिटी किहदे बराबर होएगी बेटा, तो ओदा निकालन दा फार्मूला है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ √ T by mu. T है टेंशन इन द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, और म्यू इत्थे की है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ਹੁਣ बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव along a string of length है स्प्रिंग दी 2 मीटर, मास है 0.06 kg अंडर ए टेंशन ऑफ 500 न्यूटन। मतलब टेंशन भी गिवन है और लीनियर मास डेंसिटी तुसी मास पर यूनिट लेंथ तो निकाल सकते हैं, ਇਹਦੇ ਚ पुट करके तुसी वेव वेलोसिटी इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके नाल सॉल्व करना। ਹੁਣ देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ the temperature at which velocity of sound in oxygen, velocity of sound in oxygen will be the same as that of nitrogen at velocity of sound in nitrogen at 15 degree Celsius, the velocity of sound in oxygen at थीटा डिग्री सेल्सियस बराबर है। तो आप थीटा निकालना। हुण बेटा इहदे लई तुहानू फार्मूला याद आना चाहिए कि जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना इन्ने गैस वो हुंदी है गामा RT बाय M। हुण गामा बेसिकली CP बाय CV है। हुण क्योंकि नाइट्रोजन गैस ते ऑक्सीजन गैस क्योंकि ये दोनों ही डाई एटॉमिक गैसेस है तो गामा दोनों लिए सेम है 1.4 फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दोनों लिए सेम है गामा। तो हुण बेटा आर भी दोनों लिए सेम है क्योंकि गैस कांस्टेंट है। हुण ऑक्सीजन का टेंपरेचर निकालना वा नाइट्रोजन का गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे सानू पता ही है ना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना बेटा लेफ्ट साइड ते ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला बन जाना गामा R थीटा प्लस 273 क्योंकि T केल्विन च है तो थीटा ਆਪਾਂ डिग्री सेल्सियस च निकालना ना, इस करके ਉਹਨੂੰ केल्विन च कन्वर्ट करना। नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन √ गामा R तो 15 प्लस 270 केल्विन च कन्वर्ट कर लेना और नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। इथों बेटा ਆਪਾਂ थीटा निकाल सकते हैं ना। फिर देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5, one train is approaching an observer at rest and another train is receding from him with the same velocity 4 meters per second. Both trains blow whistles of same frequency of 243 hertz. The beat frequency in hertz as heard by the observer is। हुण देखो बेटा आ है थोड़ा ऑब्जर्वर या लिसनर भी कह सकते हैं ना इनू, और लिसनर। जिहड़ी एक ट्रेन है आ वाली ट्रेन नंबर 1 एक ऑब्जर्वर दी तरफ आ रही है 4 मीटर पर सेकंड नाल, ठीक है। और जिहड़ी दूसरी ट्रेन है रिसीडिंग अवे फ्रॉम हिम मतलब ओदे तो दूर जा रही है। तो पहला आपां फर्स्ट केस ते इथे डिस्कस ਇਹਦੇ ਲਈ देखो बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ बेटा 243 हर्ट्ज।
ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਊਂਡਸ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ T1 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ T2 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ T1 ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, तो वो आपा फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी की है, ट्रू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ लिसनर और नीचे VS। हम क्योंकि थोड़ी इस पूरी डिस्कशन च बेटा इस पूरी डिस्कशन च मीडियम बारे कुछ नहीं दसिया गया ना पूछा गया, तो VM 0। ठीक है। और दूसरा ध्यान दियो, हुण आ जिहड़ा पहला पोर्शन है भी जिहड़ी ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, लिसनर की तरफ आ रही है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ क्योंकि तुहानूं दसिया होया ट्रेन विसल कर रही है ना, तो ट्रेन सोर्स है, तो सोर्स तो लिसनर वाली डायरेक्शन असी पॉजिटिव लैनी है ना। तो हुण जिहड़ी ट्रेन है ਉਹਦੀ वेलोसिटी VS हो गई ना, और वो पॉजिटिव हो जानी है, ते लिसनर रेस्ट ते है, तो VL 0 है। तो इत्थे आपां इहदे विच पुट करांगे, तो तुहाडी फ्रीक्वेंसी ν1 कितनी आ जाएगी, ν0 V प्लस 0 माइनस 0 VL 0 है ना, और नीचे V प्लस 0 माइनस VS की वैल्यू +4 है, तो ν1 इज इक्वल टू 243 है ना, और V की वैल्यू 320 दी है। इनू सॉल्व कर सकते। हुण बेटा फिर देखो, हुण लिसनर को दूसरी साउंड जिहड़ी है ना, वो इस ट्रेन तो पहुंच रही है, इहदे तो ये जिहड़ी ट्रेन है ये सोर्स है ना, क्योंकि विसल कर रही है। हुण सोर्स तो लिसनर की वाली डायरेक्शन होनी है पॉजिटिव, है ना। हुण गल नूं समझो, तो हुण तुहाडी जिहड़ी सैकेंड केस ट्रेन T2 है, वो सोर्स लिसनर तो दूर जा रही है, इहदा मतलब तुहाडी सैकेंड केस च VS -4 होगी, और VL तो है ही 0। तो इस करके सैकेंड केस च जिहड़ी लिसनर नूं फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी है ν2, वो है ν0 V प्लस 0 माइनस 0 ओवर V प्लस 0 माइनस -4। 320 ओवर 320 सॉरी +4। तो ये सॉल्व करके आंसर आ सकता ना तुहाडे कोल दोनों। हुण जदों बेटा लिसनर दे कोल दो साउंड्स पहुंचणगियां जिन्हां दी फ्रीक्वेंसी डिफर करेगी, तो उन्हां करके एक फिनोमिना होएगा दैट इज नोन एज बीट्स। ਉਹਦੇ बारे आपां डिस्कस करना वा। तो बीट्स दी बीट फ्रीक्वेंसी की होएगी, जस्ट हाले याद रख लो कि वो जड़ियां दो साउंड वेव्स लिसनर को पहुंच रही हैं, उन्हां दी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि नेगेटिव नहीं ना होनी, इस करके असी मॉड ले लिया बेटा। तो ν1 ν2 दा जिहड़ा डिफरेंस आएगा, ਉਹਦਾ पॉजिटिव जो साइन दे नाल आंसर आएगा वो बीट फ्रीक्वेंसी होएगी। जस्ट इनू इदां याद रख लो, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी बारे आपां सारी गल करनी है। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੋ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मींस लिसनर, ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 20 मीटर पर सेकंड बेटा डायग्राम च। जो सोर्स है ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 10 मीटर पर सेकंड, और नाल ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ विंड हवा चल रही है 5 मीटर पर सेकंड। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ बेटा, विंड ਇੱਥੇ मीडियम है ना, तो ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ की करना बेटा, सोर्स तो लिसनर वाली डायरेक्शन थोड़ी पॉजिटिव है, ये याद रखना हमेशा। और इथे जो ट्रू फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है 300 हर्ट्ज, और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है वो दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। तो अपा एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर वो निकालनी है ना, आ फार्मूला है साडे को।
हाँ देखो हुण इत्थे ध्यान दिओ कि इस केस दे विच v ਤਾਂ है 340 मीटर पर सेकंड, पर हुण आपां सोर्स की गल करिए ना vs, हुण जिहड़ी vs की वेलोसिटी है तुसीं देख रहे हैं उसकी डायरैक्शन पॉजिटिव के ऑपोजिट है तो -10, और जिहड़ा लिसनर है उसकी वेलोसिटी की डायरैक्शन पॉजिटिव वाली है तो vl +20, और आ जिहड़ा मीडियम है बेटा vm है ये बेसिकली, तो यदि डायरैक्शन पॉजिटिव के ऑपोजिट है तो इत्थे vm की वैल्यू -5 लैनी, तो इदा साइन यूज करने ना, तो इत्थे पुट कर देने न्यू इज इक्वल टू, तो न्यू नॉट है 300 हर्ट्ज, v है 340, vm की वैल्यू दी हुई है बेटा -5, vl की वैल्यू है +20, 340 -5, vs की वैल्यू है -10, 300 हर्ट्ज, तो ये थोड़ा 315 है ना, और आ वाला थोड़ा बन गया 345, आ थोड़ी एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा। ये पॉइंट्स याद रखने ना तुसी भी, जो आप फार्मूला यूज किस तरह करना, किस हुण जिस तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 है, न्यूमेरिकल नंबर 7 दे विच देखो बेटा फिर स्टेटमेंट नु रीड करिए, ए पुलिस सायरन एमिट्स ए साइनोसॉइडल वेव विद फ्रीक्वेंसी, जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है ना दैट इज ट्रू फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, and the speed of sound is 340 meter per second. Find the wavelength of the wave if the siren is at rest in the air. ठीक है, तो हुण देखो बेटा जो वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का की रिलेशन हुंदा बेटा, फ्रीक्वेंसी ते वेवलेंथ दा प्रोडक्ट है वेव वेलोसिटी, तो वेवलेंथ आ गई v/fs, ये थोड़ा पहला पार्ट हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सायरन एट रेस्ट। हुण सैकेंड पार्ट दे विच बेटा वो की कह रहा, कहंदा इफ द सायरन इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स अहेड ऑफ एंड बिहाइंड द सोर्स। हुण देखियो गल नूं समझियो, आ है सायरन सोर्स, तो मान लो ये सायरन इस तरफ जा रहा है ना, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है vs वो ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है ਸਾਨੂੰ कितनी 30 मीटर पर सेकंड। हुण ध्यान दिओ पुत्त, तो क्योंकि सोर्स इस तरफ जा रही है राइट की तरफ ना तुहानू, तो ਇਹਦਾ अहेड आ बनेगा, अहेड अगला हिस्सा, ते आ है बिहाइंड, तो मतलब जेड़ा लिसनर अहेड है लिए सोर्स लिसनर की तरफ आ रही है ना, तो आ डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो हुण फार्मूला फिर वही आ है fs के बराबर है ना, तो v प्लस vm माइनस vl ओवर v प्लस vm माइनस vs है ना। हुण vm तो पुत्र जीरो ही है, मीडियम तो रेस्ट पे है ना, उसके बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जीरो ही है, तो थोड़ा फार्मूला आ बन जाना। हुण आ जिहड़ा केस है अहेड वाला केस है, तो इस केस दे विच फ्रीक्वेंसी ν1 के बराबर आएगी 300 340 माइनस 0 v340 माइनस vs की वैल्यू जी है पॉजिटिव की तरफ है ना, तो +30, और इथों वेवलेंथ तुसी निकाल सकते हैं v/ν1 है ना, जिदा वेलोसिटी। अच्छा
और अगर तुसी बेटा इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ तो ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ डायरेक्शन। तो ਹੁਣ फ्रीक्वेंसी अगर ν2 है तो फार्मूला बेसिक फार्मूला वाला यूज होना ना। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ν2 की हो जाएगी 340 माइनस 0 ओवर 340 माइनस VS ਜਿਹੜਾ ਵਾ ना VS ਦੀ डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव तो उल्टा है, नेगेटिव है ना, मतलब -30 आएगा ना। तो ए आ गई, तो वेवलेंथ कितनी आ गई V बाय न्यू। इस तरीके नाल तुसी आंसर निकालना। तो इट इज ऑल अबाउट